आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद शांतिदायी विचार। भूतकाल की बातों के बताने में केवल चालाकी है। भविष्य की बातें ईश्वर भी नहीं बता सकता, क्योंकि अपना भविष्य बनाने और सुधारने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। जब तक मनुष्य अपना भविष्य सुधारने में स्वतंत्र ना हो, तब तक वह कर्मों का फल नहीं पा सकता। परतंत्र जीव को यदि कर्मों का फल ईश्वर देता है तो वह न्याय नहीं, अन्याय है। अतः भविष्य नियत नहीं है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे जैसा चाहो बना सकते हो। एक बार इस वास्तविक और सच्चे तत्व को हृदय से अनुभव करो और देखो हृदय को कैसी अपूर्व शांति और शक्ति मिलती है। यदि किसी ज्योतिषी, ओझा या भविष्यत वक्ता ने यह कह दिया है कि तुम्हारे ऊपर भविष्य में अनेक प्रकार के कष्ट और दुख आ पड़ेंगे, अथवा तुम इतने दिनों से अधिक संसार में नहीं रहोगे, तो ऐसे लोगों से साफ कह दो कि तुम झूठे हो। ईश्वर ने किसी का भविष्य पहले से नियत नहीं कर रखा है। यदि सबका भविष्य पहले से ही नियत है और मनुष्य को केवल यंत्र की तरह कार्य करना पड़ेगा, तो पाप पुण्य का भागी मनुष्य नहीं हो सकता। अतः भविष्य नियत नहीं है। मनुष्य का भविष्य मनुष्य के हाथ में है। तुम अपने भविष्य को इच्छा शक्ति, मनोबल, अच्छे विचारों, अच्छे ज्ञान और शुभ कर्मों से सुधार सकते, फेर सकते और बना सकते हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। बिना इस ज्ञान को तत्व से समझे हृदय में सच्ची शांति नहीं आ सकती और ना तुम कर्मवीर होगे। भविष्यत वक्ता से अपने अपने भविष्य की विपत्तियों को सुनकर हताश और दुखी होना मूर्खता है। ईश्वर या आत्मा ने संसार का नियम अलबत्ता नियत कर दिया है, पर भविष्य किसी का नियत नहीं है। गड्ढे में पैर डालने वाला अवश्य गिरेगा, यह नियम है, पर गड्ढे की ओर जाते देखकर गिरने की भविष्यवाणी ठीक नहीं हो सकती। आंखें है, ज्ञान है और रास्ता बतलाने वाले गुरु संसार में वर्तमान हैं। अतः कौन कह सकता है कि आगे चलकर गड्ढा देखकर या गुरु से सुनकर वह अपना रास्ता नहीं बदल देगा, और यदि वह रास्ता बदल देगा, गड्ढे में उसके पैर नहीं पड़ेंगे, तो वह उसी ईश्वरीय आत्मा के नियम अनुसार नहीं गिरेगा। गड्ढे में पैर पड़ने पर गिरना एक नियम है, पर गड्ढे की तरफ से मुड़ जाना मनुष्य के बस में है। आंखें मौजूद है, ज्ञान वर्तमान है और गुरु का उपदेश हो रहा है, फिर हताश होने की आवश्यकता क्या। प्रसन्नता और विश्वास के साथ अपने ज्ञान और मनोबल से काम लो। सारी विपत्तियां और सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम एक पक्षी की तरह आनंद से परिपूर्ण रहोगे। ईश्वर दयालु है। वह ऐसा निर्दय नहीं है कि किसी मनुष्य के पैर में रस्सी लगाकर गड्ढे की ओर खींच ले और भविष्यत वक्ता के वचनों को सत्य करने का यत्न करे। प्रकृति, ईश्वर और संसार के सारे नियम
तुम्हें गड्ढे से बचाने के लिए है, गड्ढे में डालने के लिए नहीं। पर ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तैयार है। हमारा ईश्वर हमारी आत्मा से अभिन्न है, दोनों एक है। अपनी आत्मा का ही मजहबी नाम ईश्वर है। आत्मा स्वतंत्र है, यह जब चाहे अपने भाग्यों और भविष्यों को फेर कर अपने अनुकूल बना ले। तुम स्वयं अपने को तुच्छ और परतंत्र समझकर विपत्तियों से बचने का यत्न नहीं करते। तुम विपत्तियों और दुखों को देखकर घबरा जाते हो और घबरा कर स्वयं अपने को विपत्ति में डाल लेते हो। वास्तविक तत्व को समझो। सच्चा ज्ञान ही सुख, शांति और आनंद का भंडार है। जय जीव।